जनसुराज पार्टी के कार्यालय में आए हैं ये जानकारी लेने के लिए कि मनीष कश्यप ने घोषणा कर दिया है कि 7 जुलाई को बापू सभागार में प्रशांत किशोर के साथ एक और अलग मोर्चा खोलेंगे और प्रशांत किशोर के साथ जनसुराज पार्टी में जुड़कर बिहार बदलने के लिए तैयारी करेंगे। इस पर पार्टी के लोग क्या कहते हैं, प्रवक्ता क्या कहते हैं और किस प्रकार से मनीष कश्यप का बापू सभागार में स्वागत होने वाला है, इस पूरे विषय पर हम जानकारी लेंगे और वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। कैसे है सर? धन्यवाद आपका चैनल का और सभी दर्शकों का भी। जी सर, मनीष कश्यप ने घोषणा कर दिया कि 7 जुलाई को जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं। स्वागत है। और इस तरह के हम लोग पहले भी कहे थे कि जनसुराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ की आज असहज, दूसरे दल में भी लोग असहज महसूस कर रहे हैं। हाँ। और चाहे किसी भी क्षेत्र का रहें, साहित्यकार रहें, पत्रकार रहें, कलाकार रहें, हाँ। वैसे सभी लोग को यहाँ सहजता से स्वीकार किया जाता है, उन्हें हर तरह का कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो अगर उन्होंने घोषणा किया है जनसुराज पार्टी की ओर से, जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है और स्वागत है। वेलकम। एक फोटो चल रहा है और वायरल भी हो रहा है, मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर जो है मिल रहे हैं, वो भी पेड़ पौधों के बीच में। क्या कहिएगा? देखिए, मिलने जुलने का तो बहुत सारे, जब खुले मैदान में ही पूरे बिहार की सभा हो रही है तो आप उसको टेंट पंडाल का फोटो लीजिए या पेड़ बागान का फोटो पूरा वायरल चल रहा है कि मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर साथ में है। कहने की बात है कि जो वह स्पष्ट रूप से पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो शामिल हो रहे हैं तो साथ रहना स्वाभाविक है। पहले बात करना स्वाभाविक है, बात करके कुछ नीतियों पे चर्चा करना स्वाभाविक है। तो कहीं ना कहीं सारे बिंदु पे चर्चा हुई, उसके बाद उन्होंने अपना जो है कि घोषणा किया। तो लेकिन हमारे जनता जानना चाहता है कि जब मनीष कश्यप प्रशांत किशोर से मिले तो क्या क्या बात हुई? देखिए, कहीं ना कहीं जो उनका उद्देश्य है, चाहे मनीष कश्यप जी का, और जो बिहार बदलाव को लेकर जो प्रशांत जी का उद्देश्य है, तो उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं यह लगा कि अन्य पार्टियों के अलावे जनसुराज पार्टी, जो कि प्रशांत किशोर जी का नेतृत्व में जो यह जनसुराज पार्टी का गठन किया गया है, हमारी बातों के यहाँ सुना जाएगा। और जिस मुहिम को लेकर बढ़े हैं उस मुहिम को लेकर उनका भी हर तरह का कार्य चल रहा था। तो इनसे बढ़िया, इस जनसुराज पार्टी से बढ़िया कोई सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा। कोई सुनहरा अवसर नहीं। तो उन्होंने यह ठाना और निर्णय लिया कि भाई इस 30-35 वर्षों का जो शासनकाल चाचा भतीजा का रहा है और जो पूरे मजदूर को जो पलायन का स्थिति जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ के नौजवान हैं, आज बेरोजगारी का आलम जो चरम सीमा पर है, तो सारे चीज़ों से जो है, बुनियादी सुविधाओं से जो वंचित है, इन सारे बिंदुओं पर कहीं ना कहीं चर्चा हुई और चर्चा हुई, सहमत हुए। तो मैं समझता हूं कि इस मुहिम में, जो कि बिहार बदलाव का मुहिम में जितने भी लोग आते हैं उनका वेलकम है, स्वागत है। पहले मनीष कश्यप बीजेपी में थे, बीजेपी को छोड़ने के बाद अब जनसुराज में है, इस पे क्या कहिएगा? पहले तो बीजेपी में थे। देखिए, हमने पहले कहा कि बीजेपी सही लोग वहाँ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। आपको कभी भी वह पार्टी में शामिल करवा के कभी भी आपको धोखा दे सकता है। वह सही तरीके से सही लोग को वहाँ जगह नहीं है। वहाँ जो है कि आप अगर जाते हैं, किसी तरह से आपको बहला फुसला कर पार्टी में शामिल करवाने का काम करते हैं और उसके बाद जो है कि उसको आप देखते हो कि चाय में अगर मक्खी गिरता है तो उस तरह से निकालने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे बिहार का जो है कि डीजीपी रहे आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे सर जी का त्याग पत्र लिया गया कि चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, लेकिन क्या हुआ हालात, त्याग पत्र भी दिए, चुनाव का टिकट भी उनको नहीं दिया गया। तो बीजेपी का तो एक पुरानी आदत है कि लोग को बरगला दे, लोग को जो है कि जहां वह काम करा उससे भी इतर कर दे। मतलब कि मनोज तिवारी के द्वारा मनीष कश्यप को बीजेपी में ज्वाइन कराना, बहलाना फुसलाना था। देखिए, मनोज तिवारी का एक अलग स्टंट है, कार्य करने का समय है, अलग स्टंट है। बस देखिए, अब हम लोग क्या कहें, उनका जो है कि आप देखे होंगे, जितना गाना आप लोग देखते होंगे, अगर बिहार का थोड़ा सा भी हित अगर वह चाहते तो इस तरह का फुहड़ गाना का जिस तरह का प्रयोग कर रहे हैं वह नहीं करते। यहाँ का संस्कृति जो है, बिहार का संस्कृति रहा है, भारतीय जो संस्कृति रहा है, यहाँ का जो कल्चर है, बहुत सारे गानों जो है कि आप गा सकते हैं। मनीष कश्यप कहते हैं कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा कर दिया है, उनके उम्मीदों को तोड़ दिया है, जिस चीज़ के लिए, जिस विकास के लिए, जिस बात के लिए गए थे वो पूरा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं सोच होगा ही अलग कि बिहार का हम निवासी हैं। बिहार में बदलाव को लेकर जो है कि हम तरह तरह के, हर व्यक्ति को रहता है कि भाई हम अच्छे तरीके से बिहार में काम करें और बिहार के लोगों के जो है कि बीच में हम खरा उतरे। तो कुछ उद्देश्य को लेकर गए होंगे तो स्वाभाविक है, हमने पहले भी कहा कि वहाँ किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी समाज हित में।
वहाँ एक ऐसे लोग हैं जो कि बस दिन रात उनका सेवा, नेताओं का सेवा करने का काम करे, काम से कोई मतलब नहीं। आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी में हित नहीं होता है, क्या जनसुराज में जुड़कर बिहार की हित हो पाएगा? जन सुराज पार्टी यह पहली पार्टी है जो कि सभी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के और सभी तमाम लोगों को, जितने भी आप देख रहे हैं पार्टी का जो गठन हो रहा है विभिन्न प्रकोष्ठों से लेकर अन्य पदों पे आप देख लीजिए, सभी सामाजिक समीकरण को देखकर और सब कुछ जिम्मेवारी दी जा रही है। तो जिस तरह से आप 2 महीना पहले की पार्टी आप देखिए और आज की जनसुराज पार्टी देखिए, दोनों में फ़र्क आपको समझ में आएगा कि कितना अंतर हुआ। क्या लगता है वकील साहब, मनीष कश्यप जो खुद को सन ऑफ बिहार कहते हैं, एक पत्रकार हैं, डिजिटल पत्रकार हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, और अगर वो जनसुराज में जुड़ते हैं तो क्या वो फिर से वैसे ही करते रहेंगे, आवाज़ उठाएंगे, या जनसुराज उनको एक लिमिट अधिकार देगा? देखिए, पत्रकारिता एक अलग क्षेत्र है, स्वतंत्रता की आज़ादी है और देश का चौथा स्तंभ हम लोग कहे जाते हैं पत्रकारिता का क्षेत्र को। तो मनीष कश्यप जी अभी तक के मैं समझता हूं कि जो भी ग्राउंड लेवल का जो रिपोर्टिंग है वह करने का काम किए हैं। तो इससे जो सरकार के लोग हैं वह तो घबराते हैं कि हमारा जो है कि ज़मीनी स्तर पर जो काम नहीं हुआ है उसको यह उजागर करने का काम करता है। आपको क्या लगता है वकील साहब, जो मनीष कश्यप हैं वो जनसुराज में तो जुड़ रहे हैं साथ को, लेकिन उनका सबसे बड़ा बात यह है कि वो चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, क्या चनपटिया विधानसभा में उनको टिकट मिलेगा? देखिए, पार्टी का बहुत सारा पोर्टफोलियो तैयार किया गया है, सिस्टम तैयार किया गया है, उसमें पार्टी का फॉर्म फिलअप करना है, भरना है, उसमें कई तरह के क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका सोशल मीडिया में आपका क्या पकड़ है, सामाजिक मुद्दों पे आपका क्या पकड़ है, राजनीतिक मुद्दों पे क्या पकड़ है, तो उस तरह के कई तरह के प्राप्तांक वह उसमें मानक रूप से तैयार किया गया। तो उसमें जो खरा उतरते हैं, हाँ, जो रूल्स फॉलो करते हैं वह खरा उतरते हैं, सर्वे से लेकर और अन्य कार्य में जो है कि वह आगे आते हैं, स्वाभाविक है कि टिकट दिया जाएगा, चुनाव लड़ाया जाएगा। क्योंकि पहले से हो सकता है जनसुराज में ऐसे कार्यकर्ता या व्यक्ति होंगे जो चनपटिया विधानसभा से टिकट लेने के लिए जुड़े होंगे। बिल्कुल, हर विधानसभा में लोग हैं, लेकिन आप ये समझिए कि पूरे बिहार में 243 विधानसभा है और हमारे पार्टी के करोड़ों सदस्य हैं। टिकट तो मिलना 243 लोग का ही, तो कहीं ना कहीं आपको तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं कि भाई चलिए पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं, शिक्षा के क्षेत्र से हैं, तो स्नातक निर्वाचन का चुनाव लड़ेंगे, कोई आयोग जब पुनर्गठन होगा उसमें चले जाने का काम करें, कोई होता है कि पार्टी का जो है कि हम संगठनक तरीके से कार्य करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है आदरणीय प्रशांत जी, जो कि आप समझ रहे हैं कि कई मुख्यमंत्री बनाने का काम किए, देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम किए, तो किस तरह से एडजस्टमेंट होता है इनसे कोई बेहतर नहीं जान सकता है। चलिए हम अंत में सवाल करना नहीं चाहेंगे कि 7 जुलाई को बापू सभागार में कार्यक्रम होने वाला है, इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, कार्यक्रम तो आप समझते हैं कि जो भी हमारे पार्टी में चाहे सेलिब्रिटी हो, साहित्यकार हो, पत्रकार हो, जो भी आते हैं उनका वेलकम है, स्वागत है, और इस कार्यक्रम को और व्यापक तरीके से तैयारी करने की बात कही गई है और लोग कर भी रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा मैसेज आएगा इसका। भव्य स्वागत होगा, भव्य स्वागत होगा, बिल्कुल स्वागत, जोरों शोरों से स्वागत होगा। बिल्कुल उसकी जो है कि तैयारी जो है हर स्तर पे जो है कि लोग कर रहे हैं और किया भी जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। और अमित जी हैं, और अमित जी वकील साहब हैं और काफ़ी अच्छा इन्होंने बात कहा। और अब आप समझ सकते हैं कि जनसुराज में भी मनीष कश्यप के स्वागत को लेकर तैयारी हो रहा है और बापू सभागार में 7 जुलाई को मनीष कश्यप जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं। इस विषय पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मैं सुनील केवराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।